This is the video for you. In this video, I am going to solve question from exercise 3.6. Here given question number 5. एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तब आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। यहाँ दिस इज एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 5। मान लिया आयत की लंबाई x व चौड़ाई y और तब आयत की एरिया आयत का क्षेत्रफल इक्वल लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स x इंटू वाई। हियर गिवन आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन we may write here आयत की लंबाई x माना है हमने। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है मीन्स x थी, x में से 5 इकाई कम कर देते हैं तो x माइनस 5 इकाई ये लेंथ हो जाएगी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो बच्चों अब ये एरिया होगी आयत की और ये एरिया 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। पहले जब कोई चेंज लेंथ और ब्रेड्थ में नहीं हुआ था तब क्षेत्रफल xy था और अब जब लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी गई और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी गई तो ये जो एरिया फाइंड हुई ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। मीन्स इस एरिया से जो पहले थी एरिया इससे ये 9 वर्ग इकाई कम है। तो या तो हम 9 वर्ग इकाई ऐड कर दें
इस एरिया में या इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। Here multiply by x minus 5 in y plus 3, we get here xy plus 3x minus 5y minus 15 equal xy minus 9. Here xy and xy cancel. Then we get here 3x minus 5y minus 15 plus 9 minus 6 equal 0. Suppose this is first relation. And next, according to the second condition, यहाँ गिवन है सेकेंड कंडीशन, यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो एरिया 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें मीन्स x plus 3 कर दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, 2 इकाई चौड़ाई को बढ़ा देने पर चौड़ाई y plus 2 हो जाएगी और 3 इकाई लंबाई को बढ़ा देने पर लंबाई x plus 3 हो जाएगी। और अब आयत की एरिया x plus 3 into y plus 2 होगी और जब कोई चेंज नहीं था लंबाई चौड़ाई में तब एरिया x y थी। ये एरिया पहले वाली एरिया से 67 वर्ग इकाई अधिक है। यहाँ गिवन है जब लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये जो एरिया है 67 वर्ग इकाई इस एरिया से अधिक है, तो या तो हम 67 इस एरिया से माइनस करें या 67 ऐड कर दें तो ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएगी। Here multiply this, we get here xy plus 2x plus 3y plus 6 equal xy plus 67. Here xy cancel. Here we may write as 2x plus 3y plus 6 minus 67 will be minus 61 equal 0. बच्चों, क्वेश्चन से हमें 2 लीनियर इक्वेशंस फाइंड हो चुके हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें या एलिमिनेशन मेथड का यूज करें
या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करें। जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स वाई की जो वैल्यू फाइंड होगी वही आयत की लंबाई और चौड़ाई होगी। Here given 3x minus 5y minus 6 equal 0 and 2x plus 3y minus 61 equal 0. This is first equation and this second equation. Now I will solve this by cross multiplication method. By cross multiplication method, this is u. We may write here x divided by this minus 5 3 and minus 6 minus 61 equal y divided by minus 6 minus 61 and 3 2 equal 1 divided by 3 2 minus 5 3 minus 5 3. Here do cross multiply. We may write here x divided by minus 5 into minus 61 will be plus 5, 5 6 is 30, and here plus 18. Understand this. Next, equal to y divided by minus 6 into 2 minus 12 plus 3 3 6 18 equal 1 divided by 9 plus 10. This we may write as x divided by 8 5 13 1 and 1 2 3 equal y divided by 3 minus 2 1 8 minus 1 7 and 1 equal 1 divided by 19. बच्चों, बहुत ही आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है एक साथ। नेक्स्ट वी मे राइट हियर x इक्वल, एक बार इसे इसके इक्वल करते हैं
और फिर इसे इसके इक्वल करते हैं। we get here x equal 3 to 3 divide by 19 and y equal 171 divide by 19. Here simplify this. 19 1 जा 19 120 19 7 जा 133. This will be equal to 17 and this 19 9 ja 171, so this will be equal to 9. So आयत की लंबाई जो हमें फाइंड करनी थी, आयत की लंबाई इक्वल 17, क्योंकि लंबाई को हमने x सपोज किया था और x की वैल्यू 17 फाइंड हुई। सो आयत की लंबाई इक्वल 17, चौड़ाई इक्वल 9. दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ऋतु धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल मीन्स धारा का बहाव जिस दिशा में है उसी दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल जो जल का बहाव है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों, यहाँ एक बात समझना बहुत ही आवश्यक है। जब कोई तैराक या कोई नौका नदी में या समुद्र में तैरती है और तैराक की धारा की दिशा में चाल मीन्स तैराक जब धारा के अनुकूल तैरता है तब तैराक की धारा के सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड दोनों मीन्स तैराक की चाल और धारा की चाल ऐड करने पर फाइंड होगी। सो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल
इक्वल x प्लस वाई। x ऋतु की चाल थी स्थिर जल में और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x जो उसकी चाल है उसमें धारा की चाल को ऐड करेंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी तथा धारा के प्रतिकूल मीन्स जिस दिशा में धारा का बहाव है उसके विपरीत दिशा में ऋतु की चाल धारा के विपरीत, या इसी को प्रतिकूल भी लिख सकते हैं, विपरीत ऋतु की चाल इक्वल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, according to the first condition, we may write here, since given in question, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। समय इक्वल दूरी डिवाइड बाई चाल। 20 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तैर सकती है धारा के अनुकूल, तो किस चाल से तैरेगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरेगी। सो वी मे राइट हियर, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर किस चाल से? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरेगी और ये टोटल टाइम होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2 आवर। सो वी मे राइट हियर 20 डिवाइड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। Simplify this, 2x plus 2y equal 20. We may write this, x plus y minus 10 equal 0. This is first equation. And next, according to the second condition, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। चार किलोमीटर तैरती है, किस चाल से तैरेगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरेगी। 4 डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। टोटल टाइम ये होगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड व्हिच इज गिवन 2 आवर इन क्वेश्चन। So we may write here 4 divided by x minus y equal to, simplify this, we may write as 2x minus 2y equal 4.
and this we may write as x minus y minus 2 equal 0. This is second equation. Now solve equation first and second by cross multiplication method. See here, by cross multiplication method we may write here x डिवाइड बाई x के कोएफिशिएंट से जो कॉलम रिप्रेजेंट होगा उसे नहीं लिखना है। 1 minus 1 minus 1 and minus 10 minus 2 minus 10 minus 2 इक्वल y डिवाइड बाई y के कोएफिशिएंट से जो कॉलम रिप्रेजेंट होगा उसे नहीं लिखना है, पहले कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कॉलम नोट करते हैं। -10 -2 -10 -2 एंड x के कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट कॉलम 1 1 1 1 इक्वल 1 डिवाइड बाई x के कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट कॉलम 1 1 and 1 minus 1 minus 1. Here do cross multiply. We may write here x divided by -2 minus 10 equal y divided by -10 plus 2 -10 plus 2 equal 1 divided by -1 will be -2. So we get here x equal -12 divided by -2 2 6 are 12, so x equal 6 and y equal -8 divided by -2. This will be equal to 4. So ऋतु की चाल इक्वल 6 किलोमीटर पर आवर एंड धारा की चाल हमने y सपोज किया था, y की वैल्यू फाइंड हुई 4। सो धारा की चाल स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। नेक्स्ट, बच्चों हो सकता है ये दिख ना रहा हो, तो यहां मैं नीचे केवल जो x की वैल्यू फाइंड हुई है 6, ये ऋतु की चाल है, इसे नोट किया हूं। ऋतु की चाल इक्वल 6 किलोमीटर पर आवर और y की जो वैल्यू आई है ये स्टेम की स्पीड है, धारा की चाल है, धारा की चाल इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बच्चों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में
इस तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इन प्रश्नों के हल को समझिए और एक्सरसाइज कीजिए। और ऐसे सभी क्वेश्चन कंपटीशन में भी निश्चित रूप से मिलते हैं, इसलिए यदि इन्हें समझ जाओगे तो ये बहुत ही लाभकारी हैं। अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए तो लाभदायक है ही, इसके बाद कंपटीशन में भी लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी तथा पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा। मीन्स यहाँ एक अकेली महिला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये फाइंड करना है। मान लिया अकेली महिला कार्य को x दिन में तथा अकेला पुरुष उसी कार्य को y दिन में पूरा करेगा। महिला द्वारा एक दिन में कितना कार्य होगा, महिला x दिन में उस कार्य को पूरा करेगी, ये हमने माना है। इसलिए एक महिला का एक दिन का काम इक्वल 1/x। काम का 1/x पार्ट एक दिन में एक महिला करेगी तथा एक पुरुष का एक दिन का काम इक्वल 1/y। According to the first condition, who is given in question, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं। तो बच्चों, एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिला का
एक दिन का काम 2/x होगा और ये कितने दिनों में पूरा करती है? 4 दिनों में। इसलिए एक दिन का काम 2/x है तो 4 दिन में 2/x × 4 काम महिला द्वारा होगा, प्लस 2 महिलाएं 5 पुरुष। 5 पुरुष का एक दिन का काम, एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है तो 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/y होगा और ये भी 4 दिन तक काम करते हैं तो 2 महिलाएं 4 दिन करी है काम को, 5 पुरुष 4 दिन किए हैं और दोनों टोटल मिला करके कितना काम करते हैं? टोटल 1 काम करते हैं। सिंप्लीफाई दिस, 8/x प्लस 20/y minus 1 equal 0. This is first equation and we may write according to the second condition. We may write here 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला का एक दिन का काम 1/x तो 3 महिलाओं का एक दिन का काम 3/x। कितने दिनों में पूरा करते हैं? 3 दिनों में पूरा करते हैं। इसलिए 3 दिन का काम × 3 प्लस 3 महिलाएं और 6 पुरुष। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है तो 6 पुरुष का एक दिन का काम 1/y × 6 will be 6/y × 3। बच्चों यहाँ 3 महिलाएं 3 दिन काम करी हैं और यहाँ 6 पुरुष 3 दिन काम किए हैं और दोनों के काम को मिला करके टोटल कितना काम हुआ? 1 काम हुआ। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। Here we may write as 9/x plus 18/y minus 1 equal 0. This is second relation. Here let 1/x equal capital X and 1/y equal capital Y. Then we may write equation first and second as 8x plus 20y minus 1 equal 0 and here 9x plus 18y minus 1 equal 0. This is first equation and this second equation. We solve equation first and second by cross multiplication method. See here, by cross multiplication method बच्चों मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। यदि आपकी इच्छा करे
तो और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन को, और यहाँ जो वेरिएबल आए हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कि ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो इस बात की है, आप सब ये भी नहीं बता सकते हो कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मेरी गरज हो बहुत बड़ी और मैं ये वीडियो तैयार करके आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद वॉच भी करें और ये भी ना बता सकते हैं कि हमें समझ में आया या नहीं आया। See here we may write x divided by 2018 -1 इक्वल y डिवाइड बाई y के कोएफिशिएंट से जो रिप्रेजेंट कॉलम है इसे हम नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कॉलम -1 और 8 9 इक्वल 1 डिवाइड बाई x के कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट कॉलम 8 9 और y के कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट कॉलम 20 18। We simplify this. We may write here x divided by -20 plus 18, and here y divided by -9 plus 8 equal 1 divided by 18 8 जा 144 minus 29 जा 180. Here we get x divided by -2 equal y divided by -1 equal 1 divided by 144 minus 180 will be -36. We get here value of x equal -2 divided by -36. This will be 1/18, and y equal -1 divided by -36. This will be equal to 1/36. नेक्स्ट, चूंकि हमने 1/x इक्वल कैपिटल X माना है और 1/y इक्वल कैपिटल Y माना है, सो x के प्लेस पर 1/x पुट करेंगे और कैपिटल Y के प्लेस पर 1/y पुट करेंगे। सो see here 1/x equal this 1/18 and 1/y equal 1/36. And we get here x equal 18 and y equal 36. हमने ऋतु की चाल को x माना था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने महिला द्वारा
अकेले उस काम को माना था कि x दिनों में करेगी, अतः महिला अकेले उस काम को 18 दिन में और पुरुष उस काम को 36 दिन में कंप्लीट करेगा। सो महिला 18 दिन में व पुरुष 36 दिन में कार्य को करेगा। दिस इज आंसर। बच्चों, ये तो बताना चाहिए वीडियो वॉच करने के बाद कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा समझाएंगे, लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं हो पाएगा तो अपनी ही इच्छा से जो क्वेश्चन ये समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है वही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो शेष दूरी कितना हुई? 300 किलोमीटर माइनस 60 किलोमीटर इक्वल 240 किलोमीटर। मीन्स 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। तब रेलगाड़ी तथा बस की चाल फाइंड करनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है। Then according to the first condition, here given 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलती है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलने में कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइड बाई रेलगाड़ी की चाल को हमने x माना है, इसलिए 60 बाई x घंटे लगेंगे। और शेष दूरी वो बस द्वारा तय करती है। शेष कितनी दूरी बची हुई है? टोटल इसे 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो यहाँ 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा तय करी और शेष 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है। तो टोटल टाइम इतना 60 बाई x घंटे रेलगाड़ी द्वारा समय लगेगा और 240 डिवाइड बाई y घंटे बस द्वारा टाइम लगेगा। और टोटल टाइम ऐड कर देंगे तो हमें
फाइंड हो जाएगा। ये गिवन है इक्वल 4 घंटे लगते हैं। Here divide by 4 on both sides, we may write this 15 divided by x plus 60 divided by y minus 1 equal 0. This is first equation. And next we may write according to the second condition. हंड्रेड किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो उसे 100 बाई x घंटे टाइम लगेंगे और शेष 200 डिस्टेंस होगी जिसे ये बस द्वारा तय करती है। तो टोटल टाइम बस द्वारा चलने में इसे 200 बाई y घंटे लगेंगे और टोटल रेलगाड़ी और बस द्वारा चलने में इसे कुल 100 बाई x प्लस 200 बाई y घंटे लगते हैं, जो कि 10 मिनट्स अधिक समय लगते हैं, 10 मिनट ज्यादा समय लगते हैं। मीन्स जितना समय पहले लगता था 4 आवर प्लस 10 मिनट, यहाँ इसे हम आवर में चेंज करते हैं। 100 बाई x प्लस 200 बाई y इक्वल 4 प्लस 10 बाई 60. This will be 1 by 6. We may write this 25 divided by 6. Next, here dividing by 25 on both sides, we get here 4 by x plus 8 by y minus 1 by 6 equal 0. This is second equation. ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इस प्रकार के इक्वेशन हैं कि ये सिंपल ऐसे तो नहीं दिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? लेट 1 by x equal capital X and 1 by y equal capital Y. यहाँ हम इक्वेशन में पुट करेंगे 1 by x के स्थान पर कैपिटल X और 1 by y के स्थान पर कैपिटल Y, और then we may write equation first and second as 15x plus 60y. This is capital X. Not understand this multiply. 15x plus 60y minus 1 equal 0. This is first equation. And here 4x plus 8y minus 1 by 6 equal 0. This is second equation. Now solve equation first and second by cross multiplication method. मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये इक्वेशन जो फाइंड हो रहे हैं इन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने में कम टाइम लगता है और एक ही साथ दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है, इसीलिए मैं इस मेथड को अधिक लाइक करता हूं और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड का यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन पेयर को सॉल्व करने के लिए आपकी परीक्षा में दिया जाता है। We may write by cross multiplication method x divided by 68 minus 1 minus 1 by 6 equal y divided by minus 1 minus 1 by 6 and 15/4 equal 1 divided by 15/4 and 68. Here we may write this x divided by minus 10 minus 60 into 1 by 6 will be minus 10 plus 8 equal y divided by minus 4 plus 15 by 6 plus 15 by 6 equal 1 divided by 15 8 ja 120 minus 240. Here this we may write as x divided by minus 2 equal y divided by, here this 3 5 ja 15 3 2 ja 6 minus 8 plus 5 by 2 means minus 3 by 2. This will be equal to minus 8 plus 5 by 2 minus 3 by 2 equal 1 divided by minus 120. Next, we may write value of x and y here. X equal minus 2 divided by minus 120. This will be equal to 1 by 60 and y equal minus 3 by 2 minus 3 by 2 into minus 120. Here 3 4 ja 12 30 and minus minus plus, this will be equal to 1 by 80. बट हमने 1 by x इक्वल कैपिटल x माना है और 1 by y इक्वल कैपिटल y माना है, सो पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल X 1 by x equal 1 by 60 and 1 by y equal 1 by 80. So value of x equal 60 and value of y equal 80. So we may write here रेलगाड़ी की चाल।
की चाल इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर एंड बस की चाल इक्वल 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। बच्चों, इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो चुकी है। 3.6 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। जो बच्चे हमारी प्रीवियस वीडियो ना देखे हों वो देख लें और ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लें और अपनी फेयर कॉपी में सभी क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व करें। बच्चों, जो एग्जाम्पल गिवन है बुक में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें भी आप सब अवश्य सॉल्व करो। नेक्स्ट, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। बच्चों, ऐसे इक्वेशन गिवन होते हैं कि वो सिंपल देखने में ax + by + c = 0 फॉर्म में नहीं दिखते हैं, लेकिन हम उन्हें ax + by + c = 0 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और ऐसे इक्वेशंस को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उस रूप में चेंज करते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही गिवन है और इसमें 8 पार्ट गिवन है। This is exercise 3.7. Question number 1, first part. Here given equation 1/2x plus 1/3y equal to and 1/3x plus 1/2y equal 13/6. Let 1/x equal capital A and 1/y equal capital Y. We may write given equations as 1/2 capital X plus 1/3 capital Y minus 2 equal 0. This is first equation, and similarly we may write second equation as 1/3 capital X plus 1/2 capital Y minus 13/6 equal 0. बच्चों, यहाँ हमने राइट साइड में जो कांस्टेंट आए हुए हैं उन्हें LHS में लिखे हैं, क्योंकि हम ये लीनियर इक्वेशन जो फाइंड हो चुके हैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड we may write here x divided by 1/3 1/2 minus 2 minus 13/6 and y divided by minus 2 minus 13/6, and here
1/2 1/3 equal 1 divided by 1/2 1/3 and 1/3 1/2 1/3 1/2. Here we may write x divided by 1/3 into -13/6 will be -13/18, and here plus 1/2 into 2 equal 1 equal y divided by -2/3 and here plus 13/12 13/12. Here we may write 1/4 minus 1/9. Next, simplify this. X divided by -13 plus 18 divided by 18 5/18 equal y divided by, here LCM will be 12, 3 4 ja 12 minus 8 plus 13 and here 1 by LCM of 4 9 36, 4 9 ja 36 9 minus 4, so we may write here x divided by 5/18 equal y divided by 5/12 equal 1 divided by 5/36. So we may write here x equal 5 divided by 18 divided by 5/36 and y equal 5/12 divided by 5/36. This we simplify and we get x equal 5/18 into 36 by 5. Here 5 and 5 cancel, 18 2 ja 36. So value of capital X equal 2 and y equal 5/12 into 36 divided by 5 12 3. So value of y equal 3, but हमने 1/x equal capital X माना था. So put the value of capital X here. 1/x equal 2 and 1/y equal 3. So we get value of x equal 1/2 and value of y equal 1/3.
दिस इज आंसर। तो बच्चों इस तरह से गिवन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसके बाद किसी भी मेथड का यूज करके दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेम सभी पार्ट सॉल्व करिए और यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो यदि उसको बताओगे तभी अब मैं इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अदरवाइज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आई विल टीच यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल in this video।